नमस्कार देशवासियों। कल 7 मई को भारत देश में तीसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है। देश के उसमें कई देश के राज्य आ रहे हैं। हमारी आपसे हाथ जोड़ कर के अपील है, कुछ बिंदुओं पर आपको का ध्यान मैं केंद्रित करना चाहता हूँ। देश में नफ़रत की खेती में भाईचारे की मोहब्बत की फसल उगानी है। रोटी को पलटते रहने से उसमें स्वाद रहता है, और अगर पलटते नहीं है तो वो स्वाद रहित हो जाता है। ऐसी हालात में जो देश में ऐसी हालात पैदा हो गई है 10 वर्षों में कि धर्म को राजनीति से जोड़ा जा रहा है। मंदिर मस्जिद हमारे नौजवान को नौकरी, शिक्षा, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट ये नहीं बनाएंगे। आस्था को राजनीति में नहीं आने देना है। ये हमारे देशवासियों को इस बात को समझना चाहिए। हमारा भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। आप किसी भी धर्म के हों, अपनी आस्था उस धर्म में आप जता सकते हैं। ये आस्था का विषय है, जो व्यक्तिगत मामला है। इस आस्था को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। कोरोना काल में जो जहरीली वैक्सीन इस 140 करोड़ देशवासियों को जो लगाने के लिए प्रचार किया गया सरकार की तरफ से, नौकरी पेशा लोगों को अनिवार्य किया गया कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगाते हैं तो आपको तनख्वाह नहीं दी जाएगी। जेल में मिलनी में जाने के लिए लोगों को ये अनिवार्य किया गया कि अगर वैक्सीन नहीं है तो आप जेल की किसी कैदी से मिल नहीं सकते। ऐसी हालात में आज देश के लोग नाना प्रकार के बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। असामयिक मृत्यु हो रही है, हार्ट अटैक की खतराएं बढ़ गई हैं, और ये जा कर के अब साबित हुआ है कि वो दवा बनाने वाली जो कंपनी थी वो उसने खुद स्वीकार किया है कि इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। पर इस साइड इफ़ेक्ट पे ऊपर देश की सरकार ने चर्चा नहीं किया, चिंता नहीं किया, वैज्ञानिकों से शोध नहीं कराया और देशवासियों को लगाने के लिए बाध्य कर दिया, प्रचार कर डाला। अब आप सोचिए, नाना प्रकार से लोग बीमार हो रहे हैं। उसके साइड इफ़ेक्ट का प्रभाव देशवासियों में देखा जाने लगा है। मैं कैसे कैसे आपको बताऊं कि कितनी जिंदगियां ये ख़त्म हो रही हैं। इन सब हालातों को देखते हुए महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। ऐसी हालात में बदलाव की ज़रूरत है। अगर आप बदलाव की चिंता करेंगे, अपने नौजवान बच्चों के लिए उनके भविष्य की चिंता करेंगे। किसान जो कोरोना काल में जब सारे फैक्ट्रियां बंद हो गई, कल कारखाने बंद हो गए, सारा सिस्टम डंप कर गया, ऐसी हालात में इस देश के किसानों ने इस देशवासियों को भूखे नहीं मरने दिया। आज हमारा किसान बेहाल है। इस देश की आधी आबादी की महिलाएं आज बेहाल हैं। मणिपुर को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में हाथरस का जो कांड हुआ है, बनारस में जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कांड हुआ है महिलाओं के साथ। इन घटनाओं को देखते हुए आपको विचार करना पड़ेगा कि देश किस हालात में जा रहा है, कैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं, कैसे लोग छूट हैं। पहलवान बेटियां चिल्ला रही हैं, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है, लेकिन ऐसे लोगों को भी कोई सज़ा नहीं, बल्कि उनके परिवार को टिकट दिया जा रहा है। किसानों को ऊपर गाड़ी चला देने वालों को भी मंत्रिमंडल से नहीं निकाला गया। ऐसी हालात में इस देश का नौजवान परेशान है, इस देश का किसान परेशान है, इस देश की हमारी आधी आबादी की
बहनें असुरक्षित हैं, सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं। इसलिए बदलाव बहुत ज़रूरत है। मैं जगन्नाथ कुशवाहा लोक एकता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं इंडिया गठबंधन को समर्थन दे रहा हूँ। इसलिए मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है देशवासियों से कि तीसरे चरण का जो चुनाव होने जा रहा है 7 मई को, उसमें आप बदलाव के लिए वोट दीजिए, अपने सवालों पर वोट दीजिए, अपने नौजवान के भविष्य के लिए वोट दीजिए और बदलिए। बिना बदलाव के देश के अंदर नया बिहार नहीं आ पाएगा। शिक्षा के निजीकरण हो जाने से आज गरीबों के बच्चों के सामने बहुत बड़ी असुविधा हो गई है। उनके शिक्षा पर भी सारा तंत्र जो है निजीकरण में, एक ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने में हमें 200 साल लगे थे। आज ये कई देश के अंदर ये निजी कंपनियों के हाथों में देश की संपदा बेची जा रही है। अरे आप बचा लीजिए देशवासियों। बचाने के लिए आपको लोकतंत्र के संविधान में एक वोट का अधिकार मिला हुआ है। ये एक वोट का अधिकार नहीं, ये आप एक वोट के जज हैं, आप न्यायाधीश हैं। दोनों पक्षों को सुनिए और सुन करके फैसला अपना गुप्त रूप से सुरक्षित करके दीजिए। बदलाव के लिए दीजिए, अपने नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, माताओं बहनों के लिए, नए बिहार के लिए, नए भारत के उदय के लिए आप मतदान करिए और खुल करके मतदान करिए। इन्हीं बातों के साथ मैं विराम देता हूं। मैं इसी तरह के वीडियो चुनाव काल में लाता रहता हूं। आप अच्छा लगे तो कमेंट करिए और शेयर करके इसको आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।